ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो जाती है और फिर वो आदमी अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपने ही नौकर के साथ संबंध बनाती है। इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है लेडी मैकबेथ और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम कैथरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी छोटा छतरी नाम के एक आदमी से हो रही होती है। छोटा छतरी एज में कैथरीन से बहुत बड़ा था, पर वो उस शहर के सबसे अमीर आदमी गुसेडू मल का इकलौता बेटा था। अब क्योंकि कैथरीन बहुत गरीब थी इसलिए उसने पैसों के लिए छोटा छतरी से शादी कर ली थी। फिर शादी की पहली रात को चुटकी नाम की एक लड़की कैथरीन को नाइट ड्रेस पहनाती है। वो कैथरीन से पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, तो कैथरीन बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर बाद छोटा छतरी सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में आता है। वो कैथरीन को बोलता है कि अब से तुम इसी घर में रहोगी और कभी भी बाहर नहीं जाओगी। पर इस पर कैथरीन उसे बोलती है कि मुझे बाहर घूमना पसंद है, उससे मुझे ताजी हवा मिलती है। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, छोटा छतरी उसे बोलता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। कैथरीन भी उसके बोलने पर अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन छोटा छतरी उसे हाथ भी नहीं लगाता और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। अब छोटा छतरी ने उसे घर से बाहर निकलने से मना किया था, इसलिए कैथरीन को उस घर के अंदर बंद करके रखा जाता है। उस घर की सारी मेट्स कैथरीन का ख्याल रखती थी, पर कैथरीन के लिए वो घर किसी जेल से कम नहीं था। रोज रात को कैथरीन छोटा छतरी के साथ ही सोती थी, पर छोटा छतरी उसे हाथ भी नहीं लगाता था। वहीं गुसेडूमल और छोटा छतरी की भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए गुसेडूमल कैथरीन को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो तुम छोटा छतरी को बच्चा मत देना। वो उसे ये भी बोलता है कि जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे पास ना आ जाए तब तक तुम मत सोना। दरअसल छोटा छतरी रात को बहुत लेट आता था, इसलिए गुसेडूमल ने कैथरीन के कमरे में एक मेड रखी थी ताकि जब भी कैथरीन सोने की कोशिश करे तो वो मेड उसे जगा दे। फिर एक दिन ऐसे ही छोटा छतरी टल्ली होकर कैथरीन के कमरे में आता है और वो फिर से उसे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। कैथरीन भी ये सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है कि बहुत टाइम बाद ही सही पर आज रात को तो दंगल होगा, और वो इसी एक्साइटमेंट में अपने सारे कपड़े उतार देती है। पर तभी छोटा छतरी उसे दीवार की तरफ मुंह करने के लिए बोलता है और वो उसे देखते हुए अपनी हाथ गाड़ी चलाकर सो जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि छोटा छतरी और गुसेडूमल अपने अपने बिजनेस के काम के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। अब कैथरीन घर पर बिल्कुल अकेली थी और उसके साथ सिर्फ वो चुटकी नाम की मेड ही थी। अब कैथरीन को कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए वो मौका देखकर घर से बाहर निकल जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। फिर एक दिन कैथरीन को नौकरों के कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो वहां पर जाकर चेक करती है। वहां वो देखती है कि कुछ आदमी मिलकर चुटकी को परेशान कर रहे हैं। वो सभी उसी घर के नौकर थे और उन्होंने चुटकी को बांधकर ऊपर लटकाया हुआ था। तभी उनमें से नुन्नीलाल नाम का एक नौकर बोलता है कि हम तो बस चुटकी का वजन चेक कर रहे थे। फिर कैथरीन तुरंत उन्हें चुटकी को उतारने के लिए बोलती है, पर बाद में वो भी नुन्नीलाल की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। फिर अगले दिन कैथरीन नुन्नीलाल को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद जब नुन्नीलाल उसे मिलने आता है तो पहले तो कैथरीन उसे डर कर उसे अंदर आने से मना कर देती है और वो उसे इस घर से जाने के लिए बोलती है, पर नुन्नीलाल उसकी बात नहीं सुनता और वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कैथरीन को भी ये सब अच्छा लगने लगता है और फिर वो दोनों वहीं पर पूरी रात एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ही उन दोनों का अफेयर भी शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन जब चुटकी कैथरीन को जगाने उसके कमरे में आती है तो वो देखती है कि कैथरीन के कपड़े जमीन पर ही पड़े हैं और वो बिना कपड़ों के ही सो रही है। चुटकी ये सब देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कैथरीन ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर चुटकी ये बात चर्च के फादर को भी बता देती है और फिर अगले दिन फादर कैथरीन के घर पर आकर उसे वार्निंग देने की कोशिश करते हैं, पर कैथरीन उनकी बात नहीं सुनती और वहां से उठकर चली जाती है। अब कैथरीन नुन्नीलाल से रोज मिलने लगती है और वो दोनों बस दिन रात एंजॉय ही करते रहते हैं और ये सब वो दोनों चुटकी के सामने ही करते थे। फिर एक दिन चुटकी कैथरीन को बताती है कि गुसेडूमल लौट आया है और वो भी खेतों में है, शायद वो शाम तक घर आ जाएगा। फिर शाम को जब गुसेडूमल घर पर आता है तो वो डिनर करते वक्त वो चुटकी से उसकी फेवरेट शराब मांगता है। फिर जब चुटकी शराब ढूंढने के लिए किचन में जाती है तब उसे पता चलता है कि गुसेडूमल के जाने के बाद उसके पीछे से सारी शराब कैथरीन ने खत्म कर दी थी। फिर चुटकी गुसेडूमल को बताती है कि आपकी शराब खत्म हो चुकी है। अभी सुनकर गुसेडूमल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चुटकी को डांटने लगता है और वो सजा के तौर पर उसे जानवरों की तरह चलने के लिए भी बोलता है। फिर अगले दिन गुसेडूमल को भी कैथरीन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो नुन्नीलाल को बहुत मारता है और उसे घर के अंदर बंद कर देता है। फिर जब कैथरीन उसे नुन्नीलाल को छोड़ने के लिए बोलती है तो गुसेडूमल उसे भी थप्पड़ मार देता है। अब इस बात से गुस्सा होकर कैथरीन गुसेडूमल के खाने में जहर मिला देती है और दूसरे कमरे में बैठकर चुटकी के साथ बातें करने लगती है। कैथरीन को पता था कि गुसेडूमल दूसरे कमरे में तड़प रहा है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब फाइनली गुसेडूमल मर जाता है और कैथरीन ये बात उसके बेटे छोटा छतरी को खत लिखकर बता देती है,
पर उसके जवाब में छोटा छतरी उसे बोलता है कि वो गुसेडुमल के फ्यूनरल में नहीं आएगा। अब कैथरीन अकेले ही गुसेडुमल का फ्यूनरल कर देती है, पर वहां पर चुटकी को गुसेडुमल की मौत पर शक हो रहा था, इसलिए कैथरीन और नुन्नीलाल को भी डर लग रहा था कि कहीं चुटकी इस बारे में छोटा छतरी को बता ना दे। फिर एक रात जब कैथरीन और नुन्नीलाल सो रहे थे तो कैथरीन को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। फिर जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि छोटा छतरी वापस शहर लौट आया है। कैथरीन जल्दी से नुन्नीलाल को जगाती है और उसे पास वाले कमरे में छुपा देती है। फिर वो बेड के ऊपर बैठ जाती है और ऐसा दिखाती है कि वो छोटा छतरी का ही इंतजार कर रही थी। फिर जब छोटा छतरी कमरे में आता है तो वो उसे कहता है कि तुम अभी भी जाग रही हो, जिस पर कैथरीन उसे बोलती है कि मैंने घोड़े की आवाज सुनी थी जिससे मेरी आंख खुल गई। तभी छोटा छतरी को बेड के पास एक बेल्ट गिरी हुई मिलती है। उस बेल्ट को देखकर कैथरीन उसे बताती है कि मुझे ये बेल्ट खेतों में गिरी हुई मिली थी, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। इसके बाद कैथरीन छोटा छतरी के लिए चाय बनाकर लाती है, पर तभी छोटा छतरी उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे जाने के बाद पीछे से क्या क्या गुल खिलाए हैं और अब तो तुम एक वैश्या भी बन गई हो। अब ये सुनकर कैथरीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो नुन्नीलाल को पास वाले कमरे से लेकर आती है और उसके साथ छोटा छतरी के सामने ही एंजॉय करना शुरू कर देती है। ये देखकर छोटा छतरी के अंदर का भी राक्षस जाग जाता है और वो नुन्नीलाल को वहीं पर ही कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है। पर तभी कैथरीन छोटा छतरी पर पीछे से हमला कर देती है और वो उसे मार डालती है। अब छोटा छतरी को मरा हुआ देखकर नुन्नीलाल बहुत डर जाता है, क्योंकि गलती से ही सही उन दोनों के हाथों से एक मर्डर हो गया था। इसके बाद नुन्नीलाल छोटा छतरी की बॉडी को खेतों में दफना देता है और दूसरी तरफ कैथरीन उसके घोड़े को जंगल में ले जाकर मार डालती है, ताकि किसी को भी पता न चले कि छोटा छतरी कभी इस टाउन में वापस आया था। अब इस इंसिडेंट के बाद से नुन्नीलाल बहुत ज्यादा डर गया था और उसकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। वो कैथरीन को कहता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ छोटा छतरी की लाश ही दिखाई देती है। पर इस पर कैथरीन उसे समझाती है कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि हम दोनों हमेशा साथ रह सकें। अब इसके बाद से नुन्नीलाल और कैथरीन उस घर में ऐसे रहने लगते हैं कि जैसे वो प्रॉपर्टी उनकी बाप की हो। फिर एक दिन हम फुलझड़ी नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक बच्चे टपकलो के साथ कैथरीन के घर पर आती है। वहाँ फुलझड़ी कैथरीन को बताती है कि टपकलो छोटा छतरी का बेटा है। दरअसल मेरी बेटी और छोटा छतरी का अफेयर चल रहा था, पर टपकलो के जन्म के बाद ही मेरी बेटी की डेथ हो गई। अब क्योंकि छोटा छतरी भी टपक चुका है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का मालिक मेरा टपकलो ही बनेगा। पर इस पर कैथरीन उसे बोलती है कि मेरा पति मरा नहीं है, बस वो लापता है। अब इसके बाद से कैथरीन को ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपने घर पर रखना पड़ता है। पर इस बात से नुन्नीलाल को बहुत बुरा लगता है और वो उसके घर को छोड़कर वापस नौकरों के साथ रहने उनके कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ जब कैथरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये बात नुन्नीलाल को बताने जाती है, पर नुन्नीलाल ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो कैथरीन को वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर एक दिन कैथरीन किसी बात से टपकलो को डांटने लग जाती है, जिससे गुस्सा होकर टपकलो वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद नुन्नीलाल को टपकलो एक झरने के पास बैठा हुआ मिलता है, तो वो उसे उठाकर वापस उसके घर ले आता है। वो फुलझड़ी को बताता है कि टपकलो झरने के पास बैठा था और वो ठंड से मर रहा था, लेकिन फुलझड़ी उस पर ही गुस्सा करने लगती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। अब अपनी इस बेइज्जती से नुन्नीलाल चिढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। कैथरीन भी नुन्नीलाल के पीछे जाती है और वो उसे मनाने की कोशिश करती है, पर नुन्नीलाल बहुत जिद्दी होता है और वो कैथरीन को बोलता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर कैथरीन कुछ ना कुछ करके उसे यहाँ पर रोक ही लेती है। फिर रात को कैथरीन फुलझड़ी के पास आती है और उसे बोलती है कि टपकलो का मैं ध्यान रख लूंगी और तुम सोने चली जाओ। अब कैथरीन की बात सुनकर फुलझड़ी वहां से चली जाती है, पर उसके जाते ही कैथरीन और नुन्नीलाल मिलकर टपकलो को मार डालते हैं। इसके बाद हम नुन्नीलाल को देखते हैं, जिसको बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने टपकलो को मार डाला है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन सबको बता रही होती है कि कल रात को मैं सो गई थी और मुझे नहीं पता कि टपकलो की मौत कैसे हुई। अब सभी लोग मिलकर इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर नुन्नीलाल आता है और वो सभी को बता देता है कि मैंने और कैथरीन ने मिलकर उस लड़के को मार दिया है। वो सबको ये भी बता देता है कि कैथरीन ने ही छोटा छतरी और घुसेडुमल को मारा है। पर तभी कैथरीन बोलती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और इसने ही चुटकी के साथ मिलकर उनकी हत्या की है। इसके बाद जब चुटकी से इस बारे में पूछा जाता है तो चुटकी चुप रहती है, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि इन दोनों ने ही सबकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को वहां से ले जाती है और कैथरीन वहीं पर ही उस प्रॉपर्टी की मालकिन बनकर रहने लगती है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।